सबसे पहले मैं चौधरी अकील साहब का, चौधरी सरवर साहब का, आने वाले तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो आप सब ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला इस सड़क के इफ्तिताह के लिए। जब मैं स्टेज पे बैठा था मेरी नजर आबसारों पे गई तो पिछले 8 साल मेरे सामने से गुजरते हुए मुझे नजर आए। आज से 8 साल पहले आबसारों के बीच आया था और यकीन माने जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोगों ने दिखाई, आज 8 साल गुजर गए, लगता है 8 साल नहीं, बचपन से आपके बीच ही खेल कूद के बड़ा हुआ हूं। और जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोग आज मुझे दिखा रहे हैं, ये मुझे ताकत देती है, ये मेरे लिए हौसला अफजाई होती है कि जो एक मैंने मिशन सियासत में आते हुए सोचा था वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत करना, इस हल्के की खिदमत करना, अपनी आवाम की खिदमत करना। और मुझे हमेशा से ही लगा कि जिस दिन मैंने एमएलए बनना है, मेरी सारे जो कोशिशें होंगी वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे इस हल्के से मुंतखब किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी कोशिशें खत्म नहीं, मेरी कोशिश तो आज दिन शुरू हुई है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश यही है और यही रहेगी कि मैं अपने हल्के के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए जिस हद तक जा सकता हूं उस हद तक जाऊं। मेरी कोई लंबी चौड़ी ख्वाहिश नहीं है। मैंने कभी अपने दिल में ये नहीं समझा कि मैंने बहुत बड़ा लीडर बनना है या मैंने बहुत बड़े कारनामे करने हैं। पहले दिन से मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं इस हल्के पे फिरूं, अपने लोगों से मिलूं, तो वो फख्र करें कि उन्होंने वोट अज़ान के बाद पर बाकी जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने आज सड़क का इफ्तिताह किया है, ये हमारे इलाके के लिए जरूर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन गौर करने वाली बात है कि यही रोड पिछले 10 साल से खराब पड़ी थी। इसी रास्ते पे हजारों लोग 10 साल से गुजरते थे, लेकिन कभी किसी की नजर ना इस सड़क के ऊपर गई, ना इसका हल निकालने पे गई। हमेशा से हमने कोशिश की है, चाहे इक़्तिदार हो चाहे इत्तेहादी हो, हमने कोशिश की है कि हम अपने हल्के के लिए, अपने जिले के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकें। पिछले दौर में इस हल्के से एमएलए और एमपी जो मुंतखब हुए थे वो हुकूमती जमात के थे, वजीर आला उनकी जमात के थे, वजीर आजम उनकी जमात के थे, लेकिन हमारे हल्के के हाथ आबसारों के सामने थे। आज हम इत्तेहाद का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से जितने काम आपके हल्के में और मोहन साहब के हल्के में हो रहे, पूरे पंजाब में किसी हल्के में नहीं हो रहे। आप सारों की दुआओं की वजह से, ये आप लोगों की ताकत की वजह से, जो एक सियासत आप लोगों ने हमें, मेरे खानदान को सिखाई, चौधरी जोर भाई साहब से लेके चौधरी परवेज भाई साहब, चौधरी शुजात साहब, मेरे तक वही सियासत है जो आज भी हम अपना के बैठे हैं। उसी सियासत की वजह से सेनेट में पंजाब में 50 एमपीए के वोट चाहिए होते एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए। आप लोगों की जमात के पास 10 एमपीए थे, 40 एमपीए मजीद चाहिए थे कामिल अली आगा को मुंतखब करने के लिए। लेकिन ये आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों का जो प्यार हमारे साथ हमेशा रहा है, उसकी वजह से आज कामिल अली आगा बिना मुकाबला मुंतखब होकर सेनेटर जिंदाबाद। ये जो
सेनेट के इलेक्शन बिना मुकाबला कराए, इसका भी जो सारा क्रेडिट है वो गुजरात के लोगों को जाता है। क्यों जाता है कि आज अगर हम किसी से भी, चाहे वो हमारी जमात का है चाहे वो किसी और जमात का है, हम उनको अगर जाके कहते हैं कि हमारे लिए वोट करे या हमारा साथ दे, तो एक एहतराम का रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है, जिसकी वजह से हमारा ताल्लुक हर जमात के साथ उस तरीके का बना है कि परवेज साहब इस मिशन में कामयाब हुए थे, जिसमें पीपल्स पार्टी थी, पीटीआई थी, मुस्लिम लीग नून थी और हमारी जमात काफ लीग थी। चारों जमातें अपने नुमाइंदे खड़े कर रहे थे, लेकिन परवेज साहब मैदान में आए, उन्होंने हर जमात की क़यादत से बात की और अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि पंजाब में जिस तरीके से इस्लामाबाद या आगे पीछे इलेक्शन हुए, पंजाब में हम इलेक्शनों से भी बचे और हम अपने मिशन में भी कामयाब हुए। ये चौधरी ज़ोहर शहीद के वक्तों से एक सिस्टम चला आ रहा है जो आप लोगों की वजह से आज भी जिंदा है। आज भी जिधर हम जाते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, तो हमारी पहचान क्या है कि हम गुजरात के हैं। कहीं बैरून मुल्क जाए तो खुशी होती है, फख्र होता है किस तरीके से गुजरात वाले, चाहे कोई भी मेहमान हो, चाहे उनका जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। और ये मैं समझता हूँ हमारे इलाके की एक पहचान है कि चाहे जो भी हमारे पास आए, हमारे दरवाजे पे आए, उसके लिए हर दरवाजा हम खोलने के लिए तैयार होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी एक सोच और हमें एक सिखाया गया तरीका, उसी तरीके को हम आगे लेके जाते रहेंगे। हमारे से पहले जो हमारे मुखालिफ आए, जो नून लीग की क़यादत आई, उनके ज़हन हमारी तरह नहीं है। उनके दरवाजे गुजरात के लिए बंद पड़े थे। गुजरात को ना उन्होंने फंड दिया, ना उन्होंने आप लोगों की आवाज सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि ये जिला चौधरी परवेज राय साहब का जिला है, ये जिला चौधरी शुजात हुसैन साहब का जिला है। और हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे थे वो भी इस बात में नाकाम हो गए कि वो जाके अपनी क़यादत को बताते तो सही कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज राय साहब के अलावा ये 10 लाख आवाम भी इस जिले में रहती है, उनका क्या कसूर है। लेकिन ना, एक आवाज उनकी क़यादत तक नहीं गई। और आज हम इत्तेहाद का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल और करम है, पूरे पाकिस्तान की नजरें गुजरात के ऊपर कर दी है। जब बात आई गंदम के रेट की, तो गंदम का रेट सेट हो रहा था 1400 रुपया। ये परवेज साहब ने आवाज उठाई, चाहे हम इक़्तिदार का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन जिधर हमें नजर आता है कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उधर हमारा फर्ज बनता है कि हम आवाज उठाएं। और परवेज साहब ने सबसे पहली आवाज उठाई कि गंदम का रेट 1400 रुपया नहीं होना चाहिए सरकारी, और उनकी आवाज पे ही आज गंदम का रेट 1800 रुपया गवर्नमेंट ने कर दिया है। ये सिर्फ एक मिसाल है जो परवेज साहब पंजाब असेंबली में बैठ के इस सूबे के लिए कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं हुई तो आजकल जो बातें गर्दिश कर रही है, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के धक्के से इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी होंगी। हमारी कोशिश इस हल्के के लिए, इस जिले के लिए सिर्फ ये है कि हम फख्र से कह सके, हमारी जमात की कायदीन फख्र से कह सके कि इस जिले के लिए, इस हल्के के लिए उनकी जमात ने दिन रात एक करके काम किया
और ये सड़क हमारे हल्के के बहुत ज्यादा मसाइल में एक छोटा सा कतरा था, अभी बड़े मसाइल पड़े हैं। और मुझे खुशी होती है जब मुझे कहा जाता है कि अभी ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए भी मिशन आ जाता है। एक मिशन में कामयाब हुए, अगले मिशन में चलेंगे। जिस तरह जिक्र किया गया, मेरे नौजवान मेरे सामने खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरा आप लोगों से ये वादा है कि कड़ियावाला में स्पोर्ट्स ग्राउंड जरूर बनेगा। जिंदाबाद। मैंने आप सारों से डिग्री कॉलेज का भी वादा किया था। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जून के फंड में आप लोगों की डिग्री कॉलेज के फंड रखे जाएं, लेकिन उसमें जो 2-4 हर्डल्स आ रहे हैं, मेरी कोशिश है कि उन मुश्किलात को भी दूर करें, क्योंकि जो डिग्री कॉलेज बनना है उसके लिए सिर्फ फंड्स की जरूरत नहीं होती, उसको चलाने के लिए अमला चाहिए, उसको हमने बिल्कुल मुकम्मल करके फंक्शनल करना है। और अफसोस की बात यह है कि इस हुकूमत में हमारी कोशिश यही होती है कि ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके का धक्का मारे कि लोगों के काम हो सके। अब हमारा सुरखपुर में एक स्कूल है जो जज साहब ने 15 करोड़ रुपया फंड देके मंजूर कराया था और बनवाया था, लेकिन आज दिन तक वो स्कूल चल नहीं सका, क्योंकि वफाक और पंजाब में यही लड़ाई है कि ये स्कूल है किसका। मैंने तो इनको कहा कि जितना फंड चाहिए मेरे से ले लें, लेकिन स्कूल को शुरू करें। और ये मेरी कोशिश होगी कि जब आप लोगों की डिग्री कॉलेज की मंजूरी लेनी है तो हमने उसको मुकम्मल करके वहां पे क्लासें भी बिठानी है। और उसी तरह इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि अगस्त वाले महीने में हमारे सुरखपुर वाले स्कूल में भी क्लासें बैठे, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से कोई मुश्किल ज्यादा नहीं है कि हम अपने हलके के लिए, अपने लोगों के लिए जो मिशन लेके आए हैं उसको पूरा कर सके। बस जिस तरीके से आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं, NA 68 के हमारी जमात की मुझे तमाम क़यादत यहाँ पे नजर आ रही है, इसी तरीके से हमने इस सिस्टम को लेके चलते रहना है। और अभी मैं स्टेज पे बैठा था तो मुझे एक लेटर दिया गया था कि हाजीवाला से कड़ियावाले तक जो हिस्सा रह गया, तो वो मैं आज आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि जो MPA का फंड आया था उससे हमने पैसे भी जमा करा दिए, महीने तक रास्ता मुकम्मल भी इंशाअल्लाह कराएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह इस हल्के के लिए, आप सारों के लिए, और हमारे टांडे के भी नुमाइंदे, हमारे टांडे की क़यादत भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो जो बागोवाल से टांडे तक हिस्सा रह गया था उसके फंड भी जमा करा दिए और इंशाअल्लाह ताला वो भी शुरू हो जाएगा। जिंदाबाद। मुझे खुशी होती है कि इस तरीके के ऐलान में आप सारों के बीच कर सकता हूँ, और यकीन माने ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जितने काम आप लोगों के इस हल्के में हो रहे, पूरे पंजाब में किसी MLA MPA का आप दरवाजा खड़का के एक दफा देखें, उनसे उनके हल्के के हालात पूछे। आज खड़े खड़े मैंने जिस तरीके से 2 सड़कों का आपको बताया कि हमने फंड जमा करा दिए, ये बाकी हल्कों में इस तरीके से फंड्स नहीं आ रहे। ये आप लोगों पे अल्लाह ताला का कोई खास फज़्ल व करम है, जिसकी वजह से हमारे साथ इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स मंजूर भी हो रहे हैं, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे मुकम्मल भी हो रहे हैं। इसमें ना मेरा कमाल है ना हमारी जमात का कमाल है, मैं समझता हूँ ये आप लोगों की दुआएं हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला 2.5 साल अभी हमारे मुकम्मल हुए हैं। 2.5 साल में आपने हमारी कारकर्दगी भी देखी है, हमें आवाज मार के आपने आजमाया भी है, और 2.5 साल अभी रह गए। इंशाअल्लाह ताला जितनी हमारी 2.5 साल पिछली स्पीड रही है, इससे डबल स्पीड अगले 2.5 साल काम करेंगे। MPA शाद नवाज साहब भी यहाँ पे मौजूद है, सादत नवाज साहब भी है, खालिद दराल साहब भी हैं, तनवीर गुंदल साहब भी हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम हर वक्त आप लोगों में हाजिर रहे, हम हर वक्त आप लोगों के लिए, आप लोगों के मसाइल के लिए कोशिश करते रहे, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप लोगों को नजर आएगा। 2.5 साल बाद हमने इलेक्शन के मैदान में जाने,
आप लोग फख्र से अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में जाके वोट मांग सकेंगे और आप कह सकेंगे कि आपकी जमात ने ये काम करे हैं, आपके एमएलए ने ये काम करे हैं। और जो जो हमारे इलाके रह गए, क्योंकि NA-68 के तमाम नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं और बड़े नुमाइंदे ऐसे हैं जो रोज रात को मुझे फोन करके पूछते भी हैं कि हमारे इलाके के फंड किधर गए। इंशाअल्लाह ताला तरतीब में हम हर इलाके को फंड दे रहे हैं और मेरा आप सारों से बात है, जैसे मैंने पहले कहा हमारे 5 साल मुकम्मल होने दें, कोई कसर रहेगी तो फिर मेरे से बात करेगा। इंशाअल्लाह ताला 5 साल से मुकम्मल होगी, कोई कसर इस इलाके में डेवलपमेंट की नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। तो मैंने एक दफा तकरीर देखी थी, वो 2-4 MNA MPs की, वो इलेक्शन में आके कहते कि हमें 5 साल दोबारा वोट दे तो ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। तो मैं हैरान परेशान हुआ कि ये आवाम सामने बैठी पूछती क्यों कि पिछले 5 साल कौन से काम किए आप लोगों ने जो अगले 5 साल की हमें लॉलीपॉप देने लगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को जब भी इलेक्शन का मैदान सजता है, मैं आप लोगों को ये ना कहूं कि अगले 5 साल में मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। अगले 5 साल 2023 से जो 5 साल इलेक्शन के ये जो गवर्नमेंट के होंगे, हम उसमें इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम फर्क चीजों पे चलें। वो जिस तरह कहा जाता है नया पाकिस्तान, हम नए पाकिस्तान की तरफ चले इंशाअल्लाह ताला। इसी 5 साल में गलियां नालियां सड़कें सब बना देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाकी आप सारों ने हमेशा जैसे मैंने कहा बहुत प्यार दिखाया है, बहुत मोहब्बत दिखाई है और इंशाअल्लाह ताला कभी जिंदगी में इस प्यार और इस मोहब्बत जो आप लोगों ने मुझे दिखाई है, इसको मैं पूरा तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश मरते दम तक करूंगा कि आप लोगों की खिदमत कर सकूं, आप लोगों की ताबेदारी कर सकूं और आप लोगों के बीच मौजूद रहूं इंशाअल्लाह। लो जी पिंडाल दे विच चौधरी सैनलाई साहब शाले शरीफ रोड का इफ्तिताह करने तो बाद वापस जा रहे ने और इस टाइम के उत्ते भरपूर आवाम जी है वो इन्हों जनाब इस टाइम ते कह रही है अल्लाह हाफिज़। तो जनाब तुसी उम्मीद करोगे सारा कुछ सुनने तो बाद कि कड़ियां वाले दरीना मसाइल दे विच एक मसला जिहड़ा ग्राउंड दा वे ओहदे वादा करके गए ने चौधरी सैनलाई साहब साडे दोस्तां नाल। ते बाकी मामलात दे विच भी चौधरी साहब कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मैं अपने चैनल का नॉलेज ऑफ एवरीथिंग के तवसल तो कहना वा कि तुहानू इस तरह दी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलदियां रहनगियां। चैनल नू सबसक्राइब करो तो बैल के आइकन नू दबा दिओ। तो उदों तक इजाज़त दिओ अब्दुल जवार भट्ट।